हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन यूज सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की जो परीक्षा प्रस्तावित है 1 अगस्त 2021 को, उसके लिए एक जो पेपर होता है दोस्तों 200 नंबर का। पहला जो पेपर होता है जीएस का होता है, दूसरा पेपर जो होता है 60 नंबर का हिंदी का होता है। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग पहले पेपर जीएस के लिए बात करेंगे। जीएस के जो कुछ 4-5 सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में पर्यावरण का क्या रोल है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिले जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो जीएस पार्ट होता है उसमें जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, पहले जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ पॉपुलेशन हो गया, सेंसस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट का, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके बात कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने बात किया था हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, कि इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा खासा रोल है इसमें, ठीक है। क्योंकि पूरा जो विश्व है दोस्तों, वो ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जो है काफ़ी अफेक्टेड है। तो उसकी वजह से जितनी भी उत्तर प्रदेश या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, पीसीएस, अदर एग्जामिनेशन, उसमें इन्वायरमेंट का काफ़ी रोल है। इन्वायरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे यूपी पीसीएस की बात की जाए तो दोस्तों, जो एक पेपर होता है यूपी पीसीएस में, वो उसमें जो एक परीक्षा होती है यूपी पीसीएस प्री की, उसी के साथ साथ सहायक, जो उसमें फॉरेस्ट रेंजर और जो वन सेवा की परीक्षा होती है, साथ में कंडक्ट कराया जाता है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस है ही है। आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंस इस बात की है कि दोस्तों, इसमें इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है। दोस्तों, अब इन्वायरमेंट को तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस बुक को हमको रेफ़र करना चाहिए, उस बुक से हमको तैयार करना चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है उसमें कवर करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये 2 बुक आपके सामने होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बुक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए समय है नहीं अभी, अगस्त में एग्ज़ाम है, तो आपके पास अभी मई चल रहा है, जून जुलाई, मतलब 2-2.5 महीने का डिफरेंस है, ठीक है। 2-2.5 महीने में आपको मोटी किताब पढ़नी नहीं है कि आप चलिए शंकर आईएएस लेके बैठ गए, जो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके बाद। हम यहाँ बात कर रहे हैं आरओ एआरओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरओ एआरओ के लिए आपको सिंपल जो है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते एनवायरनमेंट के बारे में, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ये किताब ले लीजिए। इस बुक का नाम है, परीक्षा वाणी की बुक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसको आप लेके इसको आप पढ़ जाइए थोड़ा सा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप उठाइए घटना चक्र की बुक जो है दोस्तों, पूर्वावलोकन। इसमें जो है पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हुए पिछले साल के दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, यूपी की बात की जाए तो यूपीसीएस की बात की जाए, प्री की, मेंस की, आरओ की, एआरओ की, सबऑर्डिनेट लोअर की, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें सबके क्वेश्चन कवर किए हैं और बाकायदा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसमें व्याख्या किया हुआ है और टॉपिक वाइज दिया है दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है कि टॉपिक वाइज क्लियर किया हुआ है, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो आप पहले तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। उसके बाद फिर घटना से लगाइए। और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, जो साइंस साइड के बच्चे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, पहले से कुछ पता है, तो सीधे घटना चक्र पे वो आ सकते हैं। घटना चक्र पे आए और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देखें, अच्छा खासा उसका उनका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा दोस्तों। करीब करीब कभी कभी 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और 12-15 क्वेश्चन दोस्तों इसमें फिक्स रहता है, 12 से 13, 14 क्वेश्चन। कभी कभी मिनिमम मतलब 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही, 10 से 20 के बीच में डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हमको फोकस करना है मेनली तैयार करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात की जाए, तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले जो है इन्वायरमेंट
प्लस इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जिसे कहते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके बारे में दोस्तों आप इसका परिभाषा और इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये पहला तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं इसमें आप पढ़ लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। और इकोसिस्टम में कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, बायोम क्या होता है, जैवमंडल क्या होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क क्या, ये सब पूरा अच्छे से इसमें दिया हुआ है। फिर दूसरे टॉपिक पे आप आइए। दूसरे टॉपिक आपको कवर करना है दोस्तों जैव विविधता, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी पर आपको मेनली फोकस करना है, जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं इस पर आपको फोकस करना है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1970, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोस्तों 1972 का, इसके ऊपर ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसमें दोस्तों इन सीटू और एक्स सीटू, मतलब ये एक प्रोसेस होता है कि कैसे हम एनिमल्स को जो भी एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें, उनको सेव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फिर हम बात करेंगे, तीसरा जो टॉपिक रहेगा ओजोन से रिलेटेड। ओजोन का काफ़ी ज़्यादा इस समय दिक्कत हो रहा है पूरे विश्व में दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो फ्रिज में हमारे गैसें होती हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सबसे ज़्यादा मेनली रोल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का है। तो ये ओजोन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन है उसके परत में छिद्र हो रहा है, पतले हो रहे हैं। चौथा टॉपिक है दोस्तों, चौथे टॉपिक अगर हम बात की जाए तो चौथा टॉपिक जो है इसमें आप पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक है दोस्तों चौथे टॉपिक में सब अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए ओजोन के बाद, तो इसमें कुछ कन्वेंशन है दोस्तों। कन्वेंशन मतलब जैसे कहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु जो परिवर्तन है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के ऊपर कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, उसको फोकस करना है। जैसे और कौन कौन से संस्था बनी हुई है, जैसे UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे इसके ऊपर COP21 का रोल है, पेरिस संधि जो हुई थी, फिर ऐसे IPCC है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो संस्था है और कन्वेंशन कहाँ कहाँ हुए हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आप इसमें पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये टॉपिक हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों ये 2-3-4 टॉपिक जो है पढ़ के आप बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये पढ़ लेंगे दोस्तों, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है, कि रिसेंटली अभी कहाँ पे कौन सा कन्वेंशन हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस तरीके से आप जो है क्या नाम है, इन्वायरमेंट की अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी और आपका प्रदर्शन एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो बुक है इसको आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर लीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके, ठीक है, वो जान सकें कि किस तरीके से पढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।